औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के पास। हाजी साहब के बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए डायरेक्ट हाजी साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा जी। तेरे बेटा अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सुभान। हाजी साहब, आप हमेशा बात करते हैं गैबी मदद की कि इमरान ख़ान को गैबी मदद आ रही है, जिन्नात की मदद आ चुकी है, अल्लाह ताला की मखलूक़ात की मदद है। लोग कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोगों को कैसे नज़र आएगी और क्या वाकई अब आ चुकी है? बेटा जी, बात यह है कि जहाँ तक गैबी मदद की, हम ये तो ना बार बार इस बात को कहना अच्छा नहीं होता है कि जन्नात की या मखलूक़ात की। अगर जन्नात की भी आएगी वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती है, किसी और मखलूक़ात की वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। तो बेटा देखो, ये तो अगर हमारा खुदाबंदा करीम की ज़ात के ऊपर यकीन है कि जैसे पता है एक बंदे के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया लगी हुई है और वो फिर भी ज़िंदा है, वरना किसी एक बंदे की किसी हुकूमत के आगे क्या हैसियत होती है? ये अल्लाह की मदद नहीं है और तो क्या है? ठीक है नहीं बात? ये अल्लाह की ही मदद है कि पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया ऊपर नीचे जो भी है, चाहे वो निगरान है, गैर निगरान है, जो भी है, वो उसके ख़िलाफ़ लगी हुई है। मरना और कितने बंदे हुकूमत शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बस में होता, ये खुदाबंदा करीम की अगर मदद ना होती तो ये इसके कब के मरवा देते। ये अल्लाह की ही मदद है, इसे ही गैब की मदद कहते हैं। ठीक है नहीं? लेकिन अभी अल्लाह की जो लाठी होती है जिसकी आवाज़ नहीं, जैसे अल्लाह की गैब की मदद का किसी को पता नहीं चलता है, ऐसे उसकी लाठी जब किसी के सिर पे पड़ती है ना, तो उसको उसका भी किसी को नहीं पता चलता है, वो भी उसी को पता चलता है जिसके सिर में पड़ती है। अभी पीछे ये 4-5 मुल्कों में तूफ़ान आए हैं और ऐसे तूफ़ान आए हैं जो लास्ट जो है ना, मेरे ख्याल है इसमें इथोपिया में बताया है कल या परसों। तो ये अजाब, ये अल्लाह की लाठी है जो बेआवाज़ उनके सिर पे पड़ती है, लोगों को हदायत देने के लिए पड़ती है। पहले नबियों पैगंबरों के दौर के अंदर भी ऐसे हालात होते रहे हैं कि जब आवाम नबी की बात को नहीं सुनता थे, अल्लाह के पैगाम को नहीं सुनते थे, तो वहाँ कहर नाज़िल हो जाता था और वहाँ लोग उस कहर की वजह से जो समझदार होते थे वो ईमान ले आते थे, जो नहीं होते थे वो नबी की बात को झुटला देते थे और वो फिर उसी तरह उस अजाब में तलते रहते थे। तो इसी तरीके से अब ये जो है ना, उधर क़यामत भी करीब है, क्योंकि लोगों के हालात को देखते हुए जो है ना बिल्कुल क़यामत करीब है। उसके हिसाब से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे पता है, देखिए जब किसी बंदे को मारने के लिए मलकुल मौत आता है ना, तो वो मलकुल मौत किसी भी शक्ल में आ सकता है। अब चाहे उसमें वल्कुल मौत कई बंदों के लिए वल्कुल मौत शहबाज शरीफ को बढ़ाया तो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना मर्जी जालिम बंदा हो, जितना मर्जी शरीफ आदमी हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक तिनका नहीं हिला सकता है। तो इसलिए बेटा जी, अब ये जो हालात जो दूसरे सऊदीया में भी पीछे तूफ़ान आया है, जहाँ पे खाना खुदा के ऊपर भी कहते हैं कि आसमानी बिजली गिरी है, ये सब हमारे जो गलत काम हम खुदा की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, उसी की सज़ा हम लोगों को है। और अगर हम मुसलमान इसको नहीं मानते हैं, इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, इसके खुदा का अजाब नहीं मानते हैं, तो फिर बेटा हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा है? सही बात है। ठीक है नहीं भाई? ये तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो ज़ाहिरी तौर पे सारी दुनिया को नज़र आ रही है। फिर उसके बाद ये जो हमारी निगरान हुकूमत है, अब निगरान हुकूमत ने कहीं से कहते 3 लाख बोरियाँ पकड़ ली हैं चीनी की, कहीं से कहते इतना यूरिया पकड़ लिया, कहीं से इतना DAP पकड़ लिया है। और लेकिन इसका मैं ये कहता हूँ भी खुदा के बंदे, आपने पकड़ लिया, आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम को कोई, आवाम के सामने आप इतना माल पकड़ रहे हैं और आवाम को चीनी फिर उसी रेट मिली है जिस रेट आपने पहले दी थी। पकड़ने से पहले भी यही बहुत था, आज भी यही रेट है। तो आवाम को तो तब फायदा होगा, ये तो तुसी चोरां नूं फड़ के माल अपने खाते 'च पा रहे हो, तो गरीब आवाम को इसका क्या फ़ायदा? तो इसलिए गरीब आवाम का जब कोई फ़ायदा होगा, मैं अनवार काकड़ साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर उस तक कहीं मेरी आवाज़ पहुँच जाए, कि ये लोगों को जो ना बेवकूफ़ बनाने वाले लोग पहले से बहुत सारे आते रहे, बहुत सारे जाते रहे,
कम से कम मैं आपसे खुदा के हुक्म से तवक्को नहीं रखता हूँ कि आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमने वहाँ इतनी बोरियाँ पकड़ ली, अपने वहाँ इतनी बोरियाँ पकड़ी, हमने वहाँ इतनी बोरियाँ। उन बोरियों का या उस डॉलर का हमें क्या फ़ायदा है जब हमारे लिए कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। गरीब आवाम को तो चाहिए कि उसके खाने पीने की चीज़ कोई सस्ती होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई कार्रवाई दिखाएं कि गरीब आवाम कहें कि वाकई में अनवार काकड़ ने जो है ना, मैं आपको मानूं कि आप वाकई में चौरी लिहाज चौड़ चकिया बन गया है वज़ीर आज़म, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਨਵਾਰ ਕਾਕੜ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। तो ताकि लोग आपके लिए हमेशा हाथ उठा के दुआ मांगते रहे। गरीब आदमी के पास दुआ से बड़ी ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। वो मुल्क के लिए भी मांगेंगे, मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी दुआ मांगेंगे, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। हाँ साहब, ये इलेक्शन की बात अगर हम करें तो, और अनवारुल हक काकड़ साहब के टनोर की बात करें, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये लंबा चलेंगे या इलेक्शन करवा के चले जाएंगे? देखिए, ये जाएंगे तो इलेक्शन करवा के टाइम थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। वो आज भी सुबह अब एक साहब मेरे को कह रहे थे कि जी अपना जो है ना वो अनवार काकड़ साहब ने कहा है कि सदर साहब ने जो समरी दी है इलेक्शन के बारे में, उनका वो देने का हक है, लेकिन इलेक्शन करवाने का जो अख्तियारात है वो इलेक्शन कमीशन को है। लेकिन आज तक जब कभी ऐसी नाजायज़ काम हुआ था ना, किसी लोगों को पता था कि इलेक्शन कमीशन के क्या अख्तियारात हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये अब सारी दुनिया को पता लग गया कि इलेक्शन कमीशन के क्या अख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन किस किस्म का होना चाहिए और इसको किसने इंतखाब किया था। ये पढ़ लिख के मेरिट पे आया था या इसको किसी ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नाफज किया है। बिल्कुल ठीक। ठीक है नहीं बात जी। और जहाँ तक वो बिलावल के बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के सिर्फ 150-200 बंदे जिनको पता है कि हमने नहीं जीतना है, उसके अलावा सारी दुनिया पाकिस्तान के जो है ना गरीब से गरीब आदमी ये चाहता है कि इलेक्शन हो ताकि किसी बंदे को अवामी नुमाइंदा आए और मुल्क की खिदमत करे। हाजी साहब, ये कौन से 150 बंदे आपको लग रहे हैं या कोई वही 150 बंदे जो इस निज़ाम को ख़राब करके गए, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 149 रुपये ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ महंगाई है, महंगाई ने मार दिया। ਜਦੋਂ 180 रुपये डॉलर ਸੀਗਾ तो महंगाई ने मार दिया। ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ रुपये तो थले सोना ਸੀਗਾ, ठीक है नहीं कहे वो 1,70,000 के करीब सोना ਸੀਗਾ तो उदों वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ महंगाई का नारा मार के ਜਦੋਂ 270 रुपये किलो मुर्गी ਸੀਗੀ ਉਹ महंगाई का नारा मार के जिन्हों ने ये ਇੱਥੇ तक आवाम ਨੂੰ पहुँचाया है, एक कब्रस्तान के दहाने पे पहुँचाया है, तो वही 150 बंदा है और इस तो ज़्यादा कोई बंदे नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाजी साहब, पैगाम क्या है एंड पे? पैगाम तो मेरा यही है बेटा जी कि हर बंदे से यही पैगाम है कि इस मुल्क के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जिस चीज़ के लिए बना था, जिस मकसद के लिए बना था, क्योंकि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले गल्ला मंडी दियाँ 360 गल्ला मंडियाँ सीगियाँ, लेकिन 360 गल्ला मंडियाँ तो कोई मुसलमान आड़ती नहीं सीगा, सारे हिंदू सिख बनिए जड़े ना आड़ती सीगे। तो इन मुसलमानों को उस वक़्त को देखते हुए ये याद होना चाहिए कि खुदा बंदा करीम के कहीं ऐसा ना वक्त आ जाए कि आज भी आपके पास यहाँ पे कोई मस्जिद में अजान देने वाला ना रहे, कहीं मस्जिद में आपको जाने की इजाज़त देने वाला ना रहे। उस टाइम आप नमाज अल्लाह की पढ़ते थे, लेकिन जिनके महकूम थे, जिनके पास नौकरियां करते थे, जिनकी दुकानों में काम करते थे, उनकी इजाज़त लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे अल्लाह की मर्ज़ी से। ये नहीं कि आप जब मर्जी हाथ मतलब कि अल्लाह अकबर की आवाज़ सुन के चले जाते थे। ये अल्लाह ने आपको जो चीज़ें दी हैं इसका शुक्र अदा करो और आगे अल्लाह से ये इल्तिजा करो कि ऐसा वक्त ना तुम्हारे ऊपर आ जाए कि जिससे फिर कोई हिंदू मुस्लिम तुम्हारे ऊपर अंग्रेज़ नाफज हो जाए और तुम उनकी मर्ज़ी के बगैर नमाज पढ़ने के लिए न जा सको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तो ये मेरा पैगाम है कि उम्मत मुसलमा ये जो दुनिया के ऊपर कहर नाज़र हो रहे हैं, 4-5 मुल्कों के अंदर ऐसा कहर नाज़ल हुआ है, ऐसे अजाब आए हैं, और खाना खुदा में जो पूरी कायनात का मालिक है हमारा यकीन है और ये मुकम्मल यकीन है, जो खात्मा बिल खैर के ऊपर यकीन करने वाली बात है कि खाना खुदा से बड़ी कायनात में कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे आसमानी बिजली गिरी है। ये सिर्फ हमारे लिए एक अलार्म है, हमें समझाने के लिए, हमें इंसान बनाने के लिए। अगर हम फिर भी नहीं बनते हैं
تو پھر ہماری مطلب کم بختی ہے، ہماری جو ہے نا بد نصیبی ہے اگر ہم پھر بھی نہیں انسان بنتے ہیں۔ تو اور یہ جو حکمران ہے یہ تو حکمرانی تو چند سیکنڈ کی حکمرانی ہے، اس کے علاوہ جو ان کی آنے والی ہزاروں سال کی جو زندگی ہوگی اس کو دیکھ لیں کہ آخرت تمہاری کیسی ہوگی۔ اب تو تم صرف ایسے لوہے کے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن وہاں پہ لوہا 1 سیکنڈ میں پگھل جائے گا۔ کوئی شک نہیں ناظرین۔ اس کے لیے میری دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے حاسدوں کے حسد سے، غاصبوں کے غصب سے، منافقوں کی چالوں سے، ظالموں کے سر سے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو خدا بندہ کریم کی یاد کے علاوہ کوئی ایسی پریشانی نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس ملک سے ظاہری اور باطنی دشمنی کرتے ہیں ان کو تباہ برباد کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم ودود۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، حاجی صاحب کا یہی پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب نے ایک دن جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں تیاری بھی کرنی ہوگی۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو حاجی صاحب نے بات کی، یہ ہم پہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، کبھی IMF کہہ رہا ہمیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ عاطف مجید اور حاجی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پائندہ باد، پائندہ باد۔